ऑल राइट। अच्छा जी, ये ना कुछ फंक्शंस हैं जो मैं अभी आपको दे दूंगा। इनमें से शायद एक फंक्शन अभी हम यूज करेंगे, बल्कि दो फंक्शन हम यूज करते हैं। ये एक फंक्शन का नाम है गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक। अच्छा, ये क्या होता है? ये दो वेरिएबल ले रहा है एज ए इनपुट। अच्छा, ये क्या है? इग्नोर दिस। ओके, बट ये क्या करता है दैट आई विल गो टू टेल यू। ठीक है, ये करता है, ये ना रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन एज आर्गुमेंट में लेता है। ठीक है, और जिस जगह पर स्क्रीन पर आप क्लिक करते हैं, ओके, क्लिक करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट रिटर्न कर देता है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम है गो टू रो कॉलम, जिसको रो पोजीशन पास होती है और कॉलम पोजीशन पास होती है। ठीक है, और जो रो कॉलम पोजीशन पास होती है, कर्सर को वो उस पोजीशन पे ले जाता है, कर्सर को वो उस पोजीशन पे ले जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मैं अभी आपको ना इन दोनों को यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं है ना, ये यहाँ पर सारी और वो पता नहीं वो चार्ज भी है, पहले उसकी बैटरी चार्ज करो, चेक करो। अब आई डोंट नो कैसे चेक करो, ये क्यों नहीं किया क्लास ही तो क्या मतलब, मैंने तो कहा था आधे घंटे पहले जाकर कर लो। छोड़ दो। ऑलराइट। अच्छा, ये ना दो फंक्शन है जो आपको अवेलेबल है। कलर क्या है वो आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक का नाम है रो इंडेक्स और एक का नाम है कॉलम इंडेक्स। ठीक है, और ऑल आई हैव टू डू इज दिस के फॉर एग्जांपल मैं इनकी कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, या इसको भाग के जाना बुलाना। लेट्स से मैं रो इज इक्वल टू 10 कह देता हूँ, कॉलम इज इक्वल टू 20 कह देता हूँ। ठीक है, और मैं यहां कहता हूं गो टू रो कॉलम, और यहां पे मैं RICI भेजता हूं, और यहां जाके लेट से सी आउट हेलो कर देता हूं। यार ये पहले डिसेबल कर दे यार, तेरी मेहरबानी, ये जो ऑटो पायलट चल रहा है। और ये मुझे ये बताओ कि मैंने, तुम्हारी भी क्लास है? तो फिर इधर ही बैठो। मुझे ये बताओ कि मैंने इसकी अगर वो डायमेंशन चेंज करनी हो, मैं क्या ना चेंज इट? ठीक, थैंक यू। हाँ, पीछे बैठे हो। ठीक है, देखिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ना मैंने मेन में क्या लिखा है, मैंने मेन में लिखा है कि गो टू रो नंबर 10 एंड कॉलम नंबर 20। ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल करने से क्या होता है, वो एक्चुअली उस कोऑर्डिनेट से जाता है। ठीक है, और अब अगर मैं जाके सी आउट हेलो करूंगा तो ये कहां पर जाके सी आउट करेगा? ये रो नंबर 10 और कॉलम नंबर 20 से प्रिंटिंग शुरू करेगा। ये बात समझ आई? सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, कंट्रोल F5। सो लुक एट दिस, ये हेलो आमतौर पे हमने प्रिंट करते थे यहां पे प्रिंट होता है, लेकिन ये देखें, ये हेलो किधर प्रिंट हुआ है? इस जगह जाके प्रिंट हुआ। डज इट मेक सेंस? सो अभी मैं आपके सामने खेल के दिखाता हूं। ठीक है, सो लेट से इसको भी मैं 20 कर देता हूं और कंट्रोल F5। ठीक है, ये देखें, ये यहां पर। ठीक है, अच्छा, अभी आपको छोटा सा मुझसे एक सवाल पूछना चाहिए
कि अच्छा रो नंबर अगर ये इतनी 20 इतनी है तो कॉलम नंबर 20 यहां पर इतनी क्यों है? ठीक है, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, वो ये कि आपकी जो पिक्सल की जो वैल्यू होती है ना पे कंसोल में, उसमें ना हाइट की वैल्यू जो होती है वो विड्थ से ज्यादा होती है। आपका जो फॉन्ट है ना एक्चुअली वो डिसाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ ना, वैसे वो आप में से अक्सर लोग विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे, तो उसमें क्या तरीका है वो मैं आपको बता देंगे। आपको एक वीडियो छोटी सी शॉर्ट कर देंगे, उसमें आप किस तरह प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां जाके देखें फॉन्ट रखा हुआ है। अब ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे फॉन्ट क्या नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा है? ये 10/16 है, ये 10/18 है। 10/18 का मतलब क्या है कि विड्थ जो है वो 10 है और जो हाइट है वो कितनी है? 18 है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे जाके 8/8 कर दूं तो अब क्या होगा? इक्वल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, अब अगर मैं ओके करूं तो यू कैन सी दैट कि ये जितना इधर है तकरीबन उतना ही ये ऊपर भी है। ये देख रहे हैं आप कैसे क्या हुआ है? ठीक है, हाँ फॉन्ट छोटा हो गया, ये जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहा था, है ना? सो हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे जाके अब एक कुछ मजे की चीज करने लगा हूं। ये है गो टू रो कॉलम बाय ये बाय क्लिक। ये करता है, ये क्या पैरामीटर ले रहा है इसको आप छोड़ दें, लेकिन हाँ इसको जो दो वेरिएबल भेजते हैं वो उसमें वैल्यू रखवा कर भिजवा देता है। ठीक है, सो लुक एट दिस, मैं आपके सामने ये एक और एग्जांपल बता रहा हूं। सो लुक एट दिस, मैं कहता हूं गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक, यहां पर मैं RI और CI भेज देता हूं। ठीक है, अच्छा ये ना जब फंक्शन हम कॉल करते हैं ना तो ये तब तक कॉल रहता है जब तक कि हम राइट क्लिक नहीं करते, जब तक कि ये हम राइट क्लिक नहीं करते। ठीक है, जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं ये फंक्शन से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आता हूं, यहां पे लिखता हूं सी आउट हेलो। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, बोले कि जब फंक्शन से बाहर आया होगा तो मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल गो टू रो कॉलम। ठीक है, और यहां मैं कहता हूं RI CI। ठीक है, और इसके ऊपर एक वाइल ट्रू लगा देता हूं। ठीक है, कैन यू गेस ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये कह ये रहा है हमेशा के लिए एक काम करो। क्या काम करो? राइट क्लिक का वेट करो, फिर क्या करो, जैसे ही राइट क्लिक से तुम बाहर आओ तो जिस जगह तुमने क्लिक किया है उस जगह कंसोल पर चले जाओ और वहां पे क्या कर दो, वहां हेलो प्रिंट कर दो। ये बात समझ आ गई? सो व्हाट विल हैपन, जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां पर हेलो लिखा हुआ आता जाएगा। सो लुक एट दिस, ये मैंने से फुल स्क्रीन किया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, है ना? ये देख रहे हैं? वाओ, है ना? वाओ, है ना? ये क्या हुआ है? देख रहे हैं? अच्छा मैं एक मजे की चीज करता हूं, बोले कि व्हाट इफ कि मैं यहां पर एक क्या करूं, मैं यहां पे कैरेक्टर सिंबल बनाता हूं जिसको -37 असाइन कर देता हूं। -37 इज दी अल्फाबेट फॉर फिल कैरेक्टर, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो व्हाट आई डू इज मैं यहां पे सिंबल प्रिंट करता हूं। व्हाट विल हैपन नाउ, जहां जहां मैं यूं यूं प्रेस करते जाऊंगा वो इट विल बिकम ए ड्राइंग बोर्ड, है ना? सो आपकी कंसोल स्क्रीन एक ड्राइंग बोर्ड बन गई है ना? सो लुक एट दिस, ये गए, नाइस, है ना? इजंट इट लवली? ठीक है, सो हमने काइंड ऑफ एक मजे का बोर्ड बना लिया जिसपे मैं अपने माउस से क्या कर सकता हूं, ड्राइंग कर सकता हूं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया होगा मैं क्या करने लगा हूं। ठीक है, आई एम एक्चुअली अबाउट टू स्टार्ट प्लेइंग विद कंसोल। ओके, कंसोल के ऊपर मैं बहुत कुछ बनाने लगा। ठीक है,
ऑलराइट, सो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमने क्या बनाया है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो ये, मैं ना चाहता क्या हूं, मैं ना एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सर्कल ड्रॉ। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि सर्कल को ड्रॉ करे, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। जी, so it's a shape which is defined by three parameters. क्या क्या? Actually two parameters, radius and center. Okay, I hope everybody understand. Okay, so what I will going to do is, इसको मैं कह देता हूं हमारा kind of एक छोटा सा पेंट ब्रश है, ठीक है। अब हम एक बड़ी मजे की चीज बनाते हैं, वो है void, इसका नाम है सर्कल प्रिंटिंग। ओके, सो हाउ ए सर्कल इज डिफाइंड, इसको एक सेंटर रो पास होती है और एक सेंटर कॉलम पास होता है, ठीक है ना। सो एवरी सर्कल इज डिफाइंड बाय ए सेंटर पॉइंट जिसके अराउंड वो बनता है ना, उसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, ठीक है। बाय द वे हम आमतौर पे उसको सी एक्स और सी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर मैं उसको रो और कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहां पे मैं एक रेडियस कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं आर कर, ठीक है। नाउ रेडियस की एक बड़ी फेमस इक्वेशन है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? क्या इक्वेशन होती है सर्कल की? रेडियस, ये सर्कल विद ए रेडियस जो है उसकी एक बड़ी खूबसूरत इक्वेशन होती है। सॉरी, एक्चुअली इट इज वेरी इजीली डिफाइंड, और वो बड़ी मजे की होती है, वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं जनरल इक्वेशन की बात कर, यार ये चल नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो बड़ी खूबसूरत इक्वेशन थी, और वही थी x माइनस इसको मैं सी एक्स कह देता हूं, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने सर्कल ड्रॉ करूं, लेट्स से मैं अपनी सेंटर सर्कल के सेंटर में एक ये सर्कल बनाना चाहता हूं पूरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मुझे सर्कल का के मुझे जो कंसोल है उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि उसी के बेस पे मैंने बनाना है ना। तो पहले मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं, वो ये कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने इंट मिन बनाता हूं, रिटर्न 0 करता हूं, कंट्रोल F5 करता हूं। अच्छा, इसको अगर मैं फुल स्क्रीन करूं ना आपके सामने, तो आपको यहां प्रॉपर्टीज में जाए ना, तो आपको यहां पे नजर आएगा लेआउट। तो लेआउट में ना, आई होप कि सबको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो बता दें मुझे। मैग्नीफायर कर लेते हैं, आ जा भाई, आप नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें ना लेआउट को, तो ना इसमें आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन बफर साइज, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। इस विंडो साइज को देखें, विंडो साइज में क्या लिखा हुआ है? विड्थ इसकी है 168 और इसकी हाइट कितनी है? 93।
इसका मतलब है कि जो ये यू है ना, रो वाइज इसमें कितनी रोज हो सकती हैं? 93। और विड्थ वाइज कितनी विड्थ हो सकती है? 168। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी विड्थ ज्यादा है और उसकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है ना, क्योंकि वो रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को मैप कर लेती है, तो वो मुझे यहां पे दिखा रही है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने से चेंज करके दिखाता हूं। मैं अगर कह दूं उसको लेट्स से 100, ये बात कहां से आ रही, और इसको मैं 90 करता हूं, ठीक है। ये आवाज कहां से आ रही? हाँ, ऊपर से आ रही, और यहां मैं ओके करता हूं, ठीक है। तो अभी तो ज्यादा मजा नहीं आया, तो ऐसा करते हैं, इसकी विड्थ को और थोड़ा कर देते हैं। लेट्स से इसको मैं 80 कर देता हूं, और हाइट को भी मैं लेट्स से 75 कर देता हूं, ठीक है। हाँ, फिर भी इसको होना चाहिए। लेट्स से जी, ये कितना था, कितना मैंने कहा था, 80/80 कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको देखें, अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर, अब आपको यहां से इतना नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है 80/80, ठीक है। तो आप इसकी चाहे तो खुद स्क्रीन की रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वो ये कि टू बी ऑन द सेफ साइड हम एक काम ये करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा ही रहने देते हैं। लेट्स से इसको 120 रहने देते हैं, लेकिन जो इसकी हाइट है ना उसको मैं 80 कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये मुझे स्क्रीन पे प्रॉपरली नजर आए, ठीक है। तो मैंने कितनी रेजोल्यूशन सेट की है बताएं मुझे। अब अच्छा, मजेदार बात ये हुई कि जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये दोबारा उतनी होगी। वंस आई सेट इट, वो सेट रहेगी, ठीक है। अच्छा, सो आप बता सकते हैं मैंने कितनी रोज सेट किए? 80। और कितने कॉलम सेट किए? 120, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखे, ये मैंने क्यों लिखे, ताकि मैं एकदम सेटअप कर लूं, फिर मैं इसके साथ जेनेरिक काम करूं, या कि मुझे हार्ड कोडिंग कहीं ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि हार्ड कोडिंग करने से नुकसान क्या होगा, अगर मैं थोड़ी सी डायमेंशन चेंज करूंगा मुझे सारी जगहों पे जाकर चेंजेस करनी पड़े। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, नाउ व्हाट आई डू इज दिस, कि मैंने सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे यहां पे नहीं बताना कि मुझे स्क्रीन के किस कोऑर्डिनेट पर तुमने जाकर प्रिंट करना। मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं वो बिल्कुल जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब क्या है कि मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा बेटा, कि भाई तुम्हारा ये सेंटर है, इस पे जाकर प्रिंट करो, ओके। इसने खुद कंप्यूट नहीं करना, इसको बताया जाएगा कि तुम्हारा ये सेंटर है, इस जगह जाके प्रिंट करो, और इस साइज का रेडियस है, इसे जाके प्रिंट करो। ये बात समझ आ गई। और एक काम और कर देते हैं, वो ये एक कैरेक्टर सिंबल भेज देते हैं। ये मैंने क्यों भेजा है, ये मैंने क्यों भेजा है कि इस सिंबल से प्रिंट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार भेजूंगा तो वो स्टार से प्रिंट कर देगा। अगर मैं -37 भेजूंगा तो क्या प्रिंट कर देगा, ये फिल कैरेक्टर से प्रिंट कर देगा। सो टू बी ऑन सेफ साइड इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू -37 असाइन कर देता हूं, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन याद है क्या थी, x माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, जी बताएं, प्लस, हाँ जी क्या था, y माइनस सी वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं रोज कॉलम की फॉर्म में बताएं जी। x क्या होता है, x ये होता है, x ये होता है, मुझे बताएं वो रोज है या कॉलम है, ये जा रहे ना, ये कॉलम है रोज है, कॉलम है। सो योर x एक्सेस इज योर कॉलम, ओके।
व्हाट अबाउट दिस इज वाई एक्सेस है ना, बट वाई एक्सेस यहां पर किस पे मैप होते हैं, वाई एक्सेस किस पे मैप होता है, रोज पे मैप होता है। ये बात समझ। सो हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू राइट, आई विल गोइंग टू से, लुक एट दिस, आई विल गोइंग टू से जो सी एक्स है उसकी जगह क्या है, सी एक्स की जगह क्या है, कॉलम है, तो मैं कहूंगा एक्स माइनस सी सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y माइनस जी बताएं सी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात समझना। और आर स्क्वायर भी मैंने लिख सकता, तो मैं लिखूंगा आर मल्टीप्लाई बाय आर। ये बात समझना। एक और बात वो ये कि मुझे एक्स वाई में इमेजिन नहीं करना, मुझे एक्स वाई में इमेजिन नहीं करना, क्योंकि मेरी कंसोल स्क्रीन को मैं रोज और कॉलम की फॉर्म में सोच रहा होता हूं, तो मेरा एक्स क्या था, कॉलम था, सो आई विल गोइंग टू से कॉलम। ओके, मैंने व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड लुक एट दिस, अभी आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा, एंड शॉक क्यों लगेगा वो आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा। देखते हैं आप में से कोई इसको बता सकता ही नहीं। बस आई विल गोइंग टू से फॉर लूप इंटीजर सी आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन, आर इज लेस देन क्या, एक काम करते हैं यहां पे दो आर्गुमेंट भी भेज देते हैं, इंट कितनी थी रोज और कितनी थी बेटा कॉलम्स। तो मैं कहता हूं अच्छा तुम ऐसा करो, जितनी रोज हैं उतना तक जाओ और हर कॉलम पे जाओ, तो c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन कितने हो जाएगा बेटा कॉलम्स c प्लस प्लस। ओके, एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको, आपकी जो स्क्रीन है उसकी जो पहली रो है उसको जीरोथ रो कहते हैं, और जो पहला कॉलम है उसको जीरोथ कॉलम कहते हैं। इसलिए मेरी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, जीरो से हो रही है, और मैं लेस देन रोज कह रहा हूं, लेस देन रोज कह रहा हूं, और इसी तरह लेस देन कॉलम्स भी कह रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, सो ऑल आई हैव टू डू इज दिस, इफ, ओके, इफ, लुक एट दिस, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं फॉलो कर रहा हूं, क्या बेटा क्या थी बताएं मुझे, c माइनस सी सी होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय प्लस, आगे बताएं बेटा r माइनस सी आर, और इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा r इंटू आर। अगर वो इसके बराबर है तो तुम क्या करो, गो टू रो कॉलम, यानी सर्कमफेरेंस के तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझा गई। तो बेसिकली सर्कमफेरेंस का जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, वो तमाम उन पॉइंट्स का मजमूआ होता है जो क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं कहता हूं कंसोल के हर पॉइंट पे जाओ और देखो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या करो, इस जगह जाओ, यानी कि इस रो कॉलम पे जाओ, ठीक है, और क्या करो सी आउट कर दो, क्या सिंपल। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या किया। ठीक है, यू विल गेट ए स्मॉल शॉक इन ए वाइल, ओके, but I hope everybody understood what's the idea I did. Okay, देखते हैं इसका प्रिंट होता है नहीं होता। तो एक मिनट रुक जाए बेटा, तो मैं यहां जाता हूं, मैं कहता हूं जी ऐसा करें जी, सर्कल को प्रिंट करें। कहां प्रिंट करना है, तो हमने सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जाके करना है। सो रोज डिवाइड बाय 2 और कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर, यानी सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं कहता हूं अच्छा रेडियस कितना करना है, ऐसा करते हैं इसका जो रोज है ना उसका डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। वाई रोज डिवाइड बाय 2 नॉट कॉलम्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि रोज छोटी है और कॉलम्स बड़े हैं, तो क्योंकि रोज तो मैं कॉलम बाय करूंगा तो वो फिर स्क्रीन से बाहर निकल जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या भेजना है, मैंने यहां पे रोज भी भेजना है और मैंने यहां पे
कॉलम्स भेजना, ठीक। और फिल कैरेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि शाबाश, ठीक है। लेट्स चेक, कंट्रोल F5। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा, एक काम करते हैं, वो ये कि मैं यहां पे ना एम ही एक चीज होती है जिसे कहते हैं अंडरस्कोर गेच, ये मैं लगा देता हूं जस्ट टू स्टॉप दिस। वो प्रेस एनी टू कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं ये कर, व्हाट्स द शॉक? इज इट अ सर्कल? ये जो भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कल के पॉइंट्स तो हैं। यू अग्री और यू डोंट अग्री? लेकिन ये दरमियान में इतनी सारी एम्प्टी स्पेसेस क्यों है? शाबाश। द प्रॉब्लम इज कि जब भी आपको कहा जाएगा कि इस सर्कल के पॉइंट सारे के सारे पे जाके प्रिंट करो, मसला यह है कि सर्कल के मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स नहीं होते। इवन अगर आप इसको इंटीजर कोऑर्डिनेट पे भी प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, है ना। और क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगी तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं किसके ऊपर, इंटीजर वैल्यू के ऊपर। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैं क्या बात, ठीक है। सो फार सो गुड। अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करता हूं, और वो ये करता हूं, ठीक है। एक्चुअली लेट मी टेक हेल्प फ्रॉम कैलकुलस, ओके। और वो हेल्प क्या है? वो हेल्प बड़ी सिंपल सी है। वो ये कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? वो ये कि एक काम करो, ये सर्कल का कोई भी पॉइंट बनेगा ना, सो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इस तरह, एक्स माइनस सी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी वाई होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, ओके। व्हाट आई विल डू इज दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग इज इक्वल टू 0, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, और छोटा सा काम ये करता हूं कि इसको इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए ना। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 करने के बजाय लेस देन और इक्वल टू 1 कर दूं तो इसका मतलब क्या? यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करो, क्या मतलब है उसका आपके ख्याल में? मैं एसेंशियली कह रहा हूं कि इक्वल टू 0 तब है जब वो ऑन द सर्कल होगा। जब मैंने लेस देन और इक्वल टू 1 कह दिया, इसका मतलब क्या है? कि वो जो करीब करीब के पॉइंट्स हैं जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, 0 से 1 के दरमियान में है, वो सारे के सारे कंसीडर करो कि वो सर्कल के पॉइंट्स हैं। सो इन ए वे मैंने क्या किया है, मैंने एक फ्रैक्शन को अलाउ कर दिया है कि ये एरर, इस एरर को भी कंसीडर करो कि सर्कल है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। अब आप देखना क्या होगा। सो लेट मी सी, अभी भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, मेरा ये ख्याल है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, इस इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूं, यहां पर लेता हूं लेस देन और इक्वल टू 1 कर देता हूं, ये बात समझ। एंड एक्चुअली 1 करने के बजाय 2 कर देता हूं, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वाओ, ये क्या हुआ? एक मिनट, एक्चुअली अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 2 कर दूं उसका मतलब क्या है? अच्छा, एक मेरे ख्याल में एक छोटी सी गलती है, क्योंकि अगर सर्कल के इनसाइड के पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है? वो हमेशा लेस देन 0 आती है। तो मैंने क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 कर दिया, तो हुआ क्या? उससे मसला क्या हुआ? वो सा वो सारे, तो मैं दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। इट शुड बी, सो फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, वो देखिए मैं कहता हूं, सो एक काम करते हैं, ये वैल्यू पहले कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं, सो मैं कहता हूं फ्लोट डेल्टा इज इक्वल टू डी डेल्टा कर देते हैं,
इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, और मैं कहता हूं डी डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू, और डी डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है, यानी -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से, यानी बेसिकली दोनों साइडों पे मैंने बाउंड्री लगा दी, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, थोड़े से पॉइंट बढ़ गए, है ना, है ना। ये देखें, अब मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूं, यहां क्या कर देता हूं, इसको मैं 10 कर देता हूं और इसको मैं -10 कर, एंड लेट लुक एट दिस, थोड़े से पॉइंट और बढ़ गए, है ना। तो अब मैं एक और काम करता हूं, इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन ही और बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल इसे कर देते हैं 50। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, नाइस, है ना। आपने देखा क्या हुआ, इतना बड़ा गैप आ जाता है, इतना बड़ा गैप आ जाता है एरर का, ठीक है, सिर्फ इतने से फ्रैक्शन के अंदर, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, अगर अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये जो फंक्शन है ये अब सर्कल को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और उसमें मैंने एसेंशियली जो इंपॉर्टेंट चीज यूज की है वो क्या यूज किया है, उसका मैंने क्या यूज किया, मैंने इसमें थोड़ा सा एरर अलाउ किया, उसके बाद जाके वो ड्राइंग बनी। डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट, ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रियली स्पेशल, एंड दैट स्पेशल थिंग इज दिस, कि ना ये है जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये सर्कल की कौन सी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा एक पैरामेट्रिक इक्वेशन भी थी ना, नहीं, पोलर इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसको पोलर इक्वेशन भी कहते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ओके। ये बस भाई, ये तब होती है जब ओरिजिन पे हो, ये तब होती है बेटा जब ये ओरिजिन पे हो, यानी कि इसी को कहने का एक और तरीका भी है, वो है x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस CR। प्लस CR का मतलब क्या है कि जो उसका सेंटर है वो इस, नॉट CR, इसको मैं CX कर देता, ओके। और इसी तरह जो y होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा r sin थीटा प्लस CY। डज इट मेक सेंस। तो इसकी बड़ी खूबसूरत बात है, और वो खूबसूरत बात पता क्या है, वो ये है, ये जो हमने कोड लिखा है ना, ये इंतहाई घटिया कोड है, ओके। एक तो एरर वाली बात जो मुझे पसंद नहीं आती, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये कंसोल के हर कोऑर्डिनेट पे जाता है और देखता है अच्छा क्या ये सर्कल को सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई करता है तो वहां पे वो प्रिंट करता है ना। अच्छा, सर्कल जो आपकी स्क्रीन है उस पर तो बहुत, ये देखा नहीं, मैंने चला दिया आप सामने, इसमें पूरी स्क्रीन में से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, बहुत थोड़े से, ये सारे हैं जो आपको यहाँ पे ड्राइंग में नजर आ रहे हैं, है ना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की, ठीक है। बहुत थोड़े से पॉइंट है जिन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हुआ, लेकिन ये हमने जो कोड लिखा है ये करता क्या है, ये हर कोऑर्डिनेट पे जाता है, हर कोऑर्डिनेट पे जाता है और कहता है अच्छा से तुम सेटिस्फाई नहीं करते मैं तुम्हें नहीं प्रिंट करता, तुम सेटिस्फाई करते हो तुम्हारी जगह पे मैं प्रिंट करता हूं, है ना। ये कंसोल तो बेसिकली क्या करता है, वो हर कोऑर्डिनेट पे जाता है, ये हर कोऑर्डिनेट पे जाता है ना। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये देखें, मैं साथ आपके क्या करता हूं, हर प्रिंटिंग करने के बाद मैं यहां आपके सामने यहां पे थोड़ी सी स्लीप डालता हूं, तो स्लीप कर देते हैं 100 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100 थोड़ा ज्यादा स्लो हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं,
सो लुक एट दिस, ये देख रहे हैं? है ना? इसने आज हर रो पे गया और जाकर इसने प्रिंट किया। ये बात समझा? ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की थी अभी। ठीक है? ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। ये जो आपके सामने मैंने अभी तरकीब बताई है, इसकी कमाल बात है, ये जो पोलर इक्वेशन है उसकी सबसे कमाल बात क्या है? पोलर इक्वेशन की कमाल बात ये है कि वो कहेगा थीटा की वैल्यू पहले जीरो है, थीटा की वैल्यू पहले जीरो है। जब थीटा की वैल्यू जीरो लेंगे और वो कहेगा अच्छा मुझे इस थीटा के ऊपर, इस थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये एक्स और वाई कंप्यूट करके, तो ये मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल के देगा? ये निकाल के देगा ये वाला कोऑर्डिनेट। कौन सा वाला कोऑर्डिनेट? ये वाला कोऑर्डिनेट। फिर वो थीटा की वैल्यू क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो फिर क्या कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा? ये आ जाएगा इससे ये वाला, फिर क्या आ जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट, फिर क्या आ जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, और साथ साथ आगे सारे कोऑर्डिनेट आते हैं। ये बात समझ? तो पहली बड़ी जरूरी बात, मुझे कोई एरर वगैरह डालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे जो भी वैल्यू देगा उसको मैं सील या फ्लोर में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे वो एक्चुअली कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना? तो जो भी मेरी वो फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी, फ्रैक्शन को रिमूव कर दूंगा, और जो भी वैल्यू बनती है मैं उसके करस्पॉन्डिंग उस जगह पे जाके क्या कर दूंगा? मैं प्रिंट कर दूंगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है? वेरी सिंपल एलिगेंट मैथ। ओके? And actually what I'm doing is I'm converting those equations into coding. ठीक है? तो अगर आप अभी आज के लेक्चर में आप देखेंगे शायद एक हार्डली एक लूप ही होगा जो यूज होगा, ये नेस्टेड लूप हो रहा है जो यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो इनकी पावर है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में। ओके? असल में जो आपको दिखाना है वो दिखाना है आपकी जो मैथ इक्वेशंस है वो कितनी पावरफुल है। ठीक है? ठीक है? Now look at this. So what I will going to do is I will going to do this. मैं यहां पे कहता हूं void draw circle। ठीक है? अगेन मैं कहता हूं draw circle, और इसमें जाके मैं कहता हूं क्या? मैं कहता हूं चलो भाई ये तुम्हारा सेंटर x नहीं कहता, सेंटर रो है और सेंटर क्या है बेटा? कॉलम है। और मैं कहता हूं r है। ठीक है? और एक्चुअली इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें कोई रोज और कॉलम भेजने की जरूरत नहीं। ठीक है? भेजना तो भेज दें लेकिन फिर जरूरत नहीं है। और एक हम करते हैं कैरेक्टर सिंबल, इसको इनिशियलाइज करवाए थे किससे बेटा? -37। ओह, -37। ठीक है? लुक एट दिस। द नाइस थिंग अबाउट दिस इक्वेशन इज कि इस इक्वेशन में जो एक्चुअली वेरी कर रहा है वो क्या है? थीटा। ओके? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, थीटा मेरा कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है सर्कल को ड्रॉ करने में? 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 360 तक। ओके? सो लुक एट दिस। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से फॉर लूप फ्लोट थीटा इज इक्वल टू क्या? 0, थीटा इज लेस देन 360, थीटा प्लस इक्वल टू लेट्स से 1। ओके? ऑलराइट? एंड नाउ लुक एट दिस। मुझे एसेंशियली साइन और कॉस चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो ऊपर इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ती है वो मैथ डॉट एच यूज करनी पड़ती है, तो ये मैंने ऊपर इंक्लूड की हुई है मैथ डॉट एच। ठीक है? और हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं और देखें हम क्या करें जी। मुझे रो कंप्यूट करनी है, सॉरी मुझे रो कंप्यूट करनी है और कॉलम कंप्यूट करना है। ठीक है जी? रो मेरी क्या थी? ऐसे थी, है ना? रो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा आर यानी रेडियस इनटू साइन थीटा।
अब थीटा का प्रॉब्लम ये है कि ये साइन आपसे जो इनपुट में लेता है ना वो रेडियन में लेता है, किसमें लेता है, और यहां पर हम डिग्री में काम कर रहे हैं, तो मैं करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है जी, प्लस करना है मैंने। अब y में मैंने प्लस करना है तो मुझे सेंटर के हिसाब से प्लस करना पड़ेगा। सेंटर मेरा कौन सा बेटा, मुझे CR ऐड करना पड़ेगा या CC? CR। ओके, और यहां पे आ गए जी R मल्टीप्लाई बाय, यहां पे हो जाएगा कॉस, यहां पे आ जाएगा थीटा इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 180 प्लस, हाँ जी क्या आ जाएगा, CC। ओके, ये मेरे रो और कॉलम आ गए। और अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं गो टू रो कॉलम, यहां पे मैंने R भेजा, यहां पे मैंने C भेजा, ठीक है, और यहां ट्राई करता हूं C आउट। ठीक, वन लूप, पहले था दो लूप, अब क्या है, ओनली वन लूप। ओके, बस समझा? पहले जो लूप चल रहा था वो 80 बाय 120 चल रहा था। इसकी अच्छी बात ये है कि इसे 360 दफा चलता है, which is way faster than the one we were doing before। ये बात समझ में आ गई? तो एसेंशियली करेगा क्या, ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कंप्यूट करेगा, मतलब ये पहली वैल्यू कंप्यूट करेगा किसके ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 0 पे कंप्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी, फिर थीटा इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कंप्यूट करेगा तो ये वैल्यू आएगी, फिर थीटा इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कंप्यूट करेगा फिर ये वैल्यू आएगी। ये बात समझे? और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे जो है वो प्रिंट होते हैं। ठीक है, एक काम आप और भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ये कि अच्छा मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ सर्कल कॉल कर देते हैं। ओहो, क्या हुआ, इसका नाम क्या था, ड्रॉ सर्कल, कंट्रोल C कंट्रोल V, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोल F5 एंड isn't it lovely? It's much faster. Alright? It's way more faster than the one we were doing. लेकिन एक छोटी सी बात है, पिद्दू सी, और वो ये है कि एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये असल में कैसे चल रहा है। यार ये फिर माउस डिसेबल हो गया, हो गया। अच्छा मैं आपके सामने दिखाता हूं, एक छोटा सा शॉक आपको भी दिखाने लगा, और वो ये है कि व्हाट इफ के देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे स्लीप कर देता हूँ, और स्लीप करता हूँ क्या, लेट्स से 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं 500 कर देते हैं, सो आधे सेकंड का डिले। ठीक है जी, मुझे बताएं आपके ख्याल में ये जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कैसे ड्रॉ, पहले कौन सा पॉइंट ड्रॉ होगा, सेंटर तो कभी भी नहीं होगा, ये वाला है ना, फिर यानी आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो ड्रॉ होगा वो ये होगा, फिर इससे ऊपर, फिर इस तरह चलेगा ना, इस तरह चलेगा ना। मैं आपको मजे की बात, एंटी क्लॉकवाइज है ना। अच्छा मैं आपके सामने एक थोड़ी सा शॉकिंग वाली बात रखता हूं, आपने कहा है कि ये ऐसे प्रिंट करेगा, है ना, करना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये जो प्रिंटिंग करेगा ना वो ऐसे करेगा, ये पहले प्रिंट करेगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड यानी 1 2 3 4 and so on. And let me tell you the reason. Okay, let me not tell you the reason. Okay, let me show you कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, look at this, कंट्रोल F5, अब मैंने दरमियान में स्लीप डाल दी, देख रहे हो आप, है ना, है ना, थोड़ा ज्यादा ही स्लो है, इसको थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। सॉरी मैं
नहीं ये बहुत सा आगे स्टार करेंगे तो भी बहुत बुरा लगेगा, बुरा ही आप कुछ स्टार्ट कीजिए। गुड क्वेश्चन, मेरा भी सवाल, लेकिन उस ये सवाल तो चलो बाद में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो तो फ्रैक्शन का मसला हो सकता है ना। मुझे बताएं कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे प्रिंट करेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों कर रहा है, ये क्लॉकवाइज में कर रहा है क्यों? हाँ रीडिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट रेडियन एट ऑल। हाँ जी बताएं आप। हाँ नहीं बता, मेरा आपसे सवाल है, हम जब अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं उसमें वाई एक्सिस कहां बढ़ता है? ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस कहां बढ़ता है? राइट साइड। ठीक है, अब आप गौर से हमारी कंसोल में कॉलम कहां बढ़ता है? राइट साइड, जो एक्स एक्सिस भी बढ़ता है ना। बट व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस इज रोज, और रोज इंक्रीज किधर होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज द रीजन। बात सुन रहा है? दैट इज द because our rows increase downward, that is why ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इससे पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये सीधे डायरेक्शन में करे तो आप सिंपल सा काम करें, ये जो साइन वैल्यू आपने कंप्यूट किया, इस सिर्फ साइन वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करें। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सिर्फ इस साइन वैल्यू जो आपने कंप्यूट किया इसको आप उलट, इससे होगा क्या? तो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, और आप कंट्रोल F5 करें एंड वी हैव दिस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, a real power of parametric coding, okay, a real powerful way to see parametric coding। ठीक है, इन पैरामेट्रिक क्वेश्चन के थ्रू आप एक्चुअली अपने किसी लोकस को सर्कल पे मूव करवा सकते हैं। ये बात समझ रहा है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा मैं एक और काम करता हूं, ये था सर्कल। अगर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, वो ये कि आप चाहें तो सर्कल की तरह इलिप्स भी कर सकते हैं। The only difference between this and this is कि ना इलिप्स के अंदर इसमें ना जो आपकी ये इक्वेशन है, ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है ना। आई थिंक इसका आपको छोटा सा फर्क करना पड़ेगा, वो ये कि इट डिपेंड्स कि आपने अपने इलिप्स को ऐसे ड्रॉ करना है या वर्टिकली ऐसे ड्रॉ करना। ओके, essentially what you are saying is कि सर्कल के अगर आप हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करना चाहते हैं, इन इसको हॉरिजॉन्टली बड़ा करना चाहते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा दें। इस वक्त दोनों का कंपोनेंट सेम है, आर है ना। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को थोड़ा सा, मगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? या खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, या खड़े हो। ये जो मेरा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये दोनों के दोनों सेम रेशो से ऊपर चल रहे हैं, है ना। बट व्हाट इफ कि मैं इसको इलिप्स बनाना चाहूं, तो इलिप्स की इक्वेशन में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है उसमें बस थोड़ा सा फर्क है। वो ये कि अगर वो हॉरिजॉन्टली इन्फ्लेट कर रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसका आर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अब देखिए कितने, और सिर्फ छोटा सा चेंज में कितना बड़ा फर्क है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं क्या हूं कि जिसका हॉरिजॉन्टल है उसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूं। ये बात समझ? सो ऑल आई हैव टू डू इज मैं इसके अंदर 2 पैरामीटर और भेज देता हूं,
एक है मेरा जी, क्या कहना चाहिए, फैक्टर्स कर देते हैं, फैट इन रो, फैट इन कॉलम, ठीक है। और इन दोनों की बाय डिफॉल्ट वैल्यू में 1 और 1 कर देता हूं, ठीक है। यानी मैं कभी भी पैरामीटर ना पास करूं तो क्या होगा, सर्कल बनेगा। ये बात समझ में, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो आर है इसको मैं इस रो वाले को एफ आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कॉलम वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एफ सी से, ठीक है। और अब देखिए मैं ड्रॉ इलिप्स कॉल करता हूं, इसका मैं छोटा सा रोज को बाय 2 करने के बजाय बाय 3 कर देता हूं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। और जो इसका थर्ड पैरामीटर है वो एफ आर है, रो को मैंने इस तरह इन्फ्लेट करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं करता हूं लेट्स से 1.5 और इसको मैं कुछ भी नहीं करता। तो अच्छा ये मैंने इंटीजर रख दिए, मुझे इसको फ्लोट करना चाहिए, किधर गया मेरा, ये क्या होना चाहिए बेटा, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो क्या हो जाना चाहिए, मेरा एफ आर को मैंने इंक्रीज किया यानी ऐसे, तो मेरा इलिप्स बनना चाहिए और थोड़ा एलोंगेटेड बनना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया मुझे लगता है ना। वाह जी वाह, तो ये लग रहा है आपको अंडे की तरह चीज बन रही है ना। Does it make sense? Does it make sense? It's look nice, है ना। जो पहले सर्कल बन रहा था वो इस तरफ इन्फ्लेट हो गया, ठीक है, सही है। तो ये मैंने एलिप्स से बना दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जानबूझ के इसमें से स्लीप खत्म कर रहा हूं, ठीक है। और लेट मी ड्रॉ दिस थिंग अगेन, तो ये आप सामने लिस्ट बन गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़े तो इसको मैं यूं कर देता हूं और इसको मैं 1.5 कर देता हूं, तो उसकी वजह से होगा ये कि ये हॉरिजॉन्टली इन्फ्लेट होगा, सो ये ठीक है। बस ये सर्कल लगा है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा अच्छा लगा, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन बिलीव इन मी, ठीक है। और अगर आप इसको वैसे थोड़ा सा और देखना चाहें तो मैं इसको बेशक 2 कर देता हूं, तो शायद अब थोड़ा सा बेहतर हो जाए, आप ठीक है ना, ठीक है, सही है, ऑलराइट। अच्छा अब एक बड़ा मजे का काम करते हैं, तो ये मैं कोई कोड लिखूंगा, आपने बताना कि ये क्या कर रहा है। आत्मा यू आर विद अस, ठीक है। अभी तक तो समझ में आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक आर बनाया, शुरू में वैल्यू 0 है और मैं कह रहा हूं उसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट होगा जब तक वो रोज डिवाइडेड बाय 2 तक नहीं पहुंचता, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, मैं कहता हूं ड्रॉ सर्कल, इसे क्या पास होता है, सी आर
और सी आर को मैं क्या करता हूं, ये देखें, इंटीजर सी आर इज इक्वल टू रोज डिवाइड बाय 2, सी सी इज इक्वल टू कॉलम्स डिवाइड बाय, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे सी आर भेज देता हूँ, यहाँ पे सी सी भेज देता हूँ, लेकिन रेडियस में मैं आर भेज देता हूँ, ठीक है। और बाय द वे इसका आखिरी पैरामीटर भी था, आर्गुमेंट भी था, वो था फिल कैरेक्टर, मैं नहीं भेजता, नहीं भेजूंगा तो वो -37 उठा लेगा, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, दोबारा भेजता हूं, बट नाउ व्हाट आई डू इज इसकी जगह स्पेस पे, ठीक है। ड्रॉ द सर्कल, हाँ, डॉटेड नहीं, ड्रॉ द सर्कल, रिमूव द सर्कल, ओके, इरेज द सर्कल, ओके, ऑलराइट। और दरमियान में मैं थोड़ा सा स्लीप डाल देता हूं, लेट्स से स्लीप फॉर 1 second, okay. So what we're going to say is this: draw the circle, wait for a second, erase the circle, increment the radius by 1, and print the circle again, and keep doing. What will happen? Circle, but शुरू में वो square दिखता है ना? वाओ, है ना? बजाई दो यार, कुछ नहीं होता है। लुक एट दिस, इसके स्लीप को थोड़ा सा कम करते हैं, लेट्स से इसको 100 कर लेते हैं। What's the problem? रोज मैंने ज्यादा नहीं दी, 80 करी थी ना, आई थिंक रोज 80 थी, आई थिंक इस वजह से होगा। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं एक काम और करता हूं, वो ये दोबारा, दी ओनली डिफरेंस इज, एक मिनट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इस पूरी चीज को मैं एक और वाइल में लगाता हूं, इसका नाम है ट्रू। व्हाट विल हैपन? कंट्रोल है भाई, दिस इज लवली, है ना, है ना, दिस दैट सिंपल, ओके, द रियल पावर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। अच्छा अब एक और मजे की चीज, एक सवाल था, वो ये कि होता है कि डॉट आ रहा है, डॉट क्यों आ रहा है? ये डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ना फ्रैक्शन में वैल्यू है, और सिर्फ मेरा ख्याल है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो तब वो वैल्यू जो आती है ना वो उसके बराबर आती है, यानी वो डिस्क्रीट आगे हो जाता है, वरना अदरवाइज बाकी सब के लिए जो वैल्यू होती है ना वो ये थोड़ी छोटी होती है। तो इसका एक तरीका ये है
कि आप एक काम करें, यहां पर सी लगा दें और यहां पर भी आप क्या कर दें, सी लगा दें। ओहो, ये मुझे कहां लगाना चाहिए था, ड्रॉ सर्कल। अब वो ठीक है, यहां पे परफेक्ट सर्कल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं हम, वो ये कि ये ना गो टू रो कॉलम CR CC करना। ये मैंने क्यों किया, आपको नजर आ रहा होगा कि वो ना बिल्कुल जब वो आखिरी प्रिंट कर देता है ना, तो उसका आपका कर्सर वहां पे ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा होता है ना। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कर्सर को सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे लगा दिया, यानी आफ्टर प्रिंटिंग द इंटायर शेप मूव द कर्सर टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर हो गया, है ना, दिस गिव्स अ फीलिंग कि शायद ये है, राइट, डू इट मेक सेंस, जिसका दिल है वो धड़क। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, गुड टू गो, वेरी गुड। ऑलराइट, so we are done with circle printing। ठीक है, जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और सवाल यह है कि व्हाट इफ कि मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने ना ये शेप डिस्प्ले करनी, सर्कल, another circle, another circle, filled circle, filled circle। okay, it's not a circle, it's a curve। okay, बट मजे की बात यह है कि इस सर्कल को भी अगर आप देखें, it seems like it is a smiling face, वो स्माइलिंग इमोजी। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो जो सेंटर इसका है, इस फेस का, वही सेंटर इसके माउथ का है। डज इट मेक सेंस, है ना। बट अगर हम आईज को देखें तो आईज का इसका जो सेंटर है आउटर वाले का, वही इसके अंदर जो मौजूद उसका जो ब्लैक वाला होता है, क्या पता नहीं क्या कहते हैं इसको, आई वाली होती है, वो बिल्कुल दोनों का सेंटर सेम है, लेकिन इसका सेंटर और है और इसका सेंटर और है। ये बात सुनना, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने स्माइलिंग फेस बना, तो मैं कैसे बना सकता, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, but I will not do this, that's the assignment question। I will going to do something really nice, very special। okay, let me tell you what is that। ठीक है, please खामोश हो जाए, let me do this। what I will going to do is, let me make 4 circles। okay, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और एक सर्कल ये। ठीक है,
व्हाट आई वांट टू डू इज ये चारों सर्कल कट्ठे यूं बड़े हों और कट्ठे ही यूं छोटे हों। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये जो मैंने फेस बनाया था ना, उसमें कितने सर्कल्स हैं? उसमें भी एसेंशियली एक सर्कल ये है, एक ये, दो ये है, और फिर ये तीसरा चौथा है। ठीक है, और फिर ये दो और भी। So in a way what I'm saying is can I play with multiple circles? ठीक है, by the way ये जो मैं अभी शेप बनाने को कह रहा हूं, जो ये वाली है, ये तो स्टैटिक शेप है। स्टैटिक शेप तो बड़ी आसान में होगा, लेकिन इसकी बात अगर हम करें, इट्स अ डायनामिक शेप। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम आई वांट कि वो इकट्ठे क्या हो, एक्सपैंड हो, और फिर इकट्ठे ही क्या हो, shrink हो। Okay? So far so good? All right. So let's look at that. ठीक है, ऑल राइट। बल्कि ऐसा करते हैं, यहां पे मैं आपके सामने करता हूं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने पूरी स्क्रीन पर करने, तो बेटा ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन की टोटल जो डायमेंशन है वो है रोज, और ये क्या बेटा, कॉलम्स। ठीक है, कैन यू टेल मी कि ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये रो कौन सी है? ये है रोज डिवाइडेड बाय, ऐसी है। व्हाट अबाउट दिस? इसकी रो क्या है? ये है रोज डिवाइडेड बाय 4, ऐसी है। इसका मतलब है इस सेंटर, इस सर्कल और इस सर्कल दोनों की जो रोज है वो पता लग गई है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। किस किस की हमें रो पता लग चुकी है? इसकी रोज पता लग चुकी है, वो क्या होगी? वो रोज डिवाइड बाय 2 होगी। इसकी भी रोज डिवाइड बाय 4 होगी। यस यू राइट। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल, कैन यू गेस ये क्या होगा? 3/4 इंटू रोज। ये बात सुने, और इसका आंसर आएगा गलत। क्यों गलत आएगा? या 3 इंटू रोज डिवाइड बाय 4 कर दे, या 0.75 इंटू रोज। 3/4 किया तो 0 आंसर आएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर डिवीजन है, और इंटीजर डिवीजन का जो आंसर होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हमारा हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा बेटा? रोज। नाउ टेल मी ये कितना है? ये है कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। कैन यू गेस के व्हाट इज दिस? इसका कॉलम क्या है? ये है कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4। कैन यू टेल मी इसका कितना होगा? कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, इसका कितना कॉलम होगा? सॉरी, ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 इंटू कॉलम्स, और ये भी कितना होने का? 0.75 इंटू कॉलम। ये बात नहीं, और रेडियस सबका सेम है ना, चारों का रेडियस सेम। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फार सो गुड। सो here is what the picture will look like. So ये था एक सर्कल। ठीक है, so what I do is Control C, चलें, 4 सर्कल कर देते हैं। ठीक है, now look at this. एक्चुअली ये जो आपने, अब एक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, विद फाइन नाउ बेटा। तो इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं, आई डोंट नीड दिस। ओके,
व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं यहां पे CR नहीं भेजूंगा और CC नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा तुम्हारा बैग लग रहा है सब, ठीक है जी। टॉप लेफ्ट सर्कल के क्या कोऑर्डिनेट थे बताएं जी? रोज डिवाइड बाय 4, कॉलम डिवाइड बाय 4। सो मैं कहूंगा रोज डिवाइडेड बाय 4, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये पहला सर्कल बन गया जी। 4 सर्कल बनाने हैं मुझे जी। दूसरा सर्कल कौन सा था? रोज डिवाइड बाय 4 और 0.75 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे आ जाए। इससे क्या था? 3/4 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है। और कॉलम्स बेटा कितना था? वो था 1/4, कॉलम्स डिवाइड बाय 4। डज इट मेक सेंस? इधर आ जाए, दोनों के दोनों 0.75 0.75, तो ये भी हो जाएगा कितना? मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.75। देन ऑल यू हैव टू डू इज कि इसी को दोबारा कॉल करें। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर अब जो आखिरी कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्पेस हो जाएगा। सो ड्रॉ इट एंड देन इरेज इट, ड्रॉ इट एंड देन इरेज। सॉरी, हमने रेडियस नहीं खत्म करना, ये करना, ठीक है। एंड देन ऑल आई हैव टू डू इज, सेम करना है आपने कॉपी। द ओनली चेंज इज कि क्या कर देना बेटा आपने? द ओनली चेंज इज कि यहां पे माइनस इक्वल टू। डज इट मेक सेंस? एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। अच्छा, इसका नाम हमने चेंज कर दिया था, इसका फिलहाल नाम कुछ भी नहीं रखते। कंट्रोल F5, does it make sense? What's the problem? What's the problem? The problem is कि जो हमने रोज डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है, ऐसे कहां तक जाना चाहिए? शाबाश। तो बेटा क्या लगा देंगे यहां पे? यहां पर डिवाइड बाय 4 लगा देंगे एंड दैट्स इट। सो स्लीप को थोड़ा, अच्छा बात देखें, हमने स्लीप जो है ना वो हो रहा है, मैंने यहाँ पे ना स्लीप 100 लिखा हुआ है। सो व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पे ना एक इंटीजर बना लेता हूँ, समझता हूँ स्लीप, स्लीप वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ लेट्स से 10। और फायदा क्या होगा बेटा कि यहां पर मैं 100 भेजने के बजाय मैं यहां पर ये भेज दूंगा। इसका फायदा क्या होगा बेटा? अब मुझे जब चेंज करनी होगी मैं सीधे सीधे यहां पर चेंज करूंगा, ठीक है। कंट्रोल F5, so far so good, everybody understand? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात, वो ये व्हाट इफ कि मैं ये ना, ये जो मैंने स्पेस की कॉल दी है ये मैं ना, शाबाश। अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं ये से कमेंट कर दूंगा तो वो पिछला इरेज नहीं करेगा, और इरेज नहीं करेगा तो क्या होगा? तो अगर आई के अंदर जब आपने आई बॉल बनानी है तो ऑल यू हैव टू डू इज सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज यू डोंट नीड टू इरेज इट। ये बात समझना, ठीक है। और आपने जब स्माइली बनानी है तो उसमें लूप की भी जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, ये आई है ना, एक लाइन का कोड इसके लिए होगा, है ना, एक लाइन का कोड इसलिए होगा, एक लाइन का कोड इसलिए, देखिए ये 3 लाइनें, बस 3 लाइनें बनाई और एक छोटा सा मसला इसके साथ है, वो ये कि ये मैंने बनाना है,
सेमी सर्कल भी कर सकते हैं, या एक और मजे की चीज कर सकते हैं, उल्टा ये है कि ना हमने ये जो सर्कल ड्राइंग का कोड लिखा है ना, इसका नाम चेंज कर, इसका नाम करें प्रिंट नॉट ए सर्कल बट ए, क्या कहते हैं इसको, आर्क, प्रिंट आर्क। और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करें, एक होगा थीटा स्टार्ट और एक होगा थीटा एंड। उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही कर दे 0 360। जब 0 360 करेंगे, कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको ड्रॉ कर देगा बस में। और अगर उसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट भेज देंगे, फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या आर्गुमेंट हो चाहिए, ये आई थिंक 180 से लेकर 180 भी नहीं हो चाहिए एक्चुअली, 225 से लेकर 360 माइनस 2 थोड़ा सा कम होगा बस में। तो ये भी होगा, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर आप इसको गौर से देखें तो उसमें सिर्फ आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करना है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज 1 2 3 4 लाइनों से तो आपका ये पूरा फेस बन जाएगा। The only thing will be remaining is कि ये जो आई बॉल है ये आपके बन, और वो मैंने आपको भी बनाना सिखा दिया, ये बात सुना, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, सो फार सो गुड जी। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि मेक ए स्माइलिंग फेस विच विंक। नहीं समझते आप? ये थोड़ी सी आंख बंद करेगा, वो खोलेगा, आंख बंद करेगा खोलेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, दोनों नहीं, एक आपने एक आंख से ना उसे विंक करवाना, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच।